नमस्कार, मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज एक खास सब्जेक्ट है जो युवा, जो यंगस्टर, जो स्टूडेंट अपना कैरियर मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, आइए उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं अनुज कुमार दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने बी फार्म करा हुआ है और मैं जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में। जी अनुज जी, जो आज हमारा सब्जेक्ट है आपने सुन लिया होगा। जो मेरे स्टूडेंट भाई हैं, जैसे आप मेडिकल लाइन में हैं और आपने बी फार्म किया हुआ है, तो जो मेरा कोशिश है वो ये है, जो मेरे यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये एजुकेट करना है मुझे कि अगर वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि एक स्टूडेंट को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसके पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए इस लाइन में आने के लिए। देखिए, सबसे पहले 10+2 होने चाहिए जी, ठीक है। 12th पास करने के बाद उसको जो है, अगर वो डिप्लोमा लेना चाहता है जी, तो उसके लिए 2 साल होंगे जी। अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहता है फार्मेसी में तो उसके लिए उसके पास 4 साल होते हैं जी। 4 साल के लिए हम कर सकते हैं जी फार्मेसी। और अगर वो एम फार्म करना चाहता है स्पेशलाइजेशन में, ओके, मास्टर्स, तो वो उसमें कर सकता है। तो मास्टर का लगभग कितना समय लगता है? 2 साल का समय लगता है। तो लगभग टोटल 12th क्लास के बाद लगभग 6 साल हो गए। हाँ जी। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि उसके पास 12th में जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो PCB या PCM होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बिहाफ पर ही वो जा सकता है मेडिकल फील्ड में। अभी जैसे आपने बोला 2 साल का डिप्लोमा। हाँ जी। तो 2 साल के डिप्लोमा में तो डी फार्म हो गया। हाँ जी। तो डी फार्म में एक स्टूडेंट क्या क्या उसके पास ऑप्शन है? उसके पास ऑप्शन है, एक तो वो अपनी खुद की फार्मेसी शॉप खोल सकता है, मेडिकल स्टोर जिसे कहते हैं हम जी। एक वो कर सकता है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जी। रेलवे में जा सकता है वो जी। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकता है या फिर वो प्रिपेयर कर सकता है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ओके, इतने ऑप्शन डी वाले के लिए हैं। हाँ जी। अब बी के लिए बताएं आप। बी फार्मा के लिए भी सिमिलर ही ऑप्शन होते हैं जी। बस उसके पास एक चीज ये ऐड हो जाती है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे प्रोसीड कर सकता है, आगे कर सकता है। तो ये बी जो है 4 ईयर का हो गया। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद चले जाते हैं डी एम फार्म जी। और उसके बाद फार्म डी, जो कि 6 साल का कोर्स होता है अगर हम 12th के बाद करें तो। अगर हम ये बी फार्मा के बाद करेंगे तो उसका जो ड्यूरेशन आएगा वो आएगा 3 इयर्स एक्सटेंड हो जाएंगे। मतलब 4 साल की हमने कर ली ग्रेजुएशन और फिर अब हम करेंगे फार्म डी जी, ताकि डायग्नोस कर सकते हैं हम, प्रिस्क्रिप्शन खुद लिख सकते हैं हम उसमें। अच्छा, उसे करने के साथ साथ आपको ये भी राइट मिल जाता है। हाँ जी, राइटिंग का, लिखने का खुद की। अच्छा अनुज जी, आपने तो ये डिप्लोमा के सब्जेक्ट और ईयर बता दिया, कितने समय में डिप्लोमा होता है और क्या क्या ऑप्शन है उसके अपने कैरियर के लिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शहर में, गांव में कुछ स्टूडेंट, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी कम नॉलेज होती है या उनके पास पैसे का बैकग्राउंड थोड़ा हल्का होता है, या ये कह सकते हैं उनके पास पैसे की कमी होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक आता है प्राइवेट कॉलेज। तो आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रोसीजर है, अगर एक स्टूडेंट के पास पैसा कम है और वो इस ट्रैक पे मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है और उसके पास पैसे की कमी है और वो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उसे पहले नीट क्वालिफाई करना होगा। नीट एक एग्जाम होता है। हाँ जी जी। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल लेवल का एग्जाम है जी। वो क्लैरिफाई करना होगा उसे जी। और उसके बाद ही वो उसमें एडमिशन ले सकता है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। और जब मेरिट बनती है
एग्जाम्पल तौर पे 100 की मेरिट बनती है, तो टॉप 100 है, 100 है, उन्हीं को एडमिशन उसमें मिलेगा। नीट के बेसिस पे नीट के मार्क्स उसमें इंक्लूड होंगे जी। और इंक्लूड होंगे उनके 12th के मार्क्स, दोनों के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे तो जिनमें उन्होंने अप्लाई। अगर जो मैं समझ रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट को आप बता रहे हैं, तो मेरी समझ में ये बात आ रही है कि जब वो 12th करता है उस दौरान भी अगर उसके अच्छे मार्क्स हैं और इधर वो एग्जाम क्लियर कर लेता नीट का, तो दोनों को मिला के उसका एडमिशन होने में हेल्प होगी। हाँ जी। अगर 12th में उसके मार्क्स एग्जाम्पल तौर पर कम होते हैं तो हो सकता है कि वो मौका उसके हाथ से निकल जाए मेरिट में। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग फीस क्या होगी एक साल की? लगभग फीस होगी 25 से 30 हजार रुपए फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक साल की। हाँ जी जी। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, प्लीज बताएं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एग्जाम होता है जी, एग्जाम वो पर्सनल भी ले लेते हैं कभी कभार, किसी कॉलेजेस में वो पर्सनल एग्जाम भी ले लेते हैं, स्टेट वाइज होता है ये जी। ताकि जैसे नीट नहीं क्वालिफाई करा है अगर किसी स्टूडेंट ने तो उसका साल ना बर्बाद हो, उसका इंटरेस्ट है उसमें जाने के लिए जी। अगर वो फार्मेसी करना चाहता है तो वो उनका पर्सनल एग्जाम भी अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब अगर मेरिट में उनका नाम नहीं आया है तो वो कॉलेज में जाके वहाँ मैनेजमेंट से संपर्क करके और एग्जाम देके वहाँ एक उसको मौका मिल सकता है। जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है अनुज जी कि आपने जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का बताया, अब मैं जानना चाहता हूँ प्राइवेट कॉलेज में जो फीस का लगभग क्या है? प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस स्ट्रक्चर है वो ये है 1,25,000 से 1,50,000 तक। मतलब आप लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में एक साल का फीस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अगर कंपेयर किया जाए तो जो जिसके पास पैसे की कमी है उसके लिए बेहतर ऑप्शन है कि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करे। हाँ जी। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है किसी भी, अगर कॉलेज बेसिस पे भी एग्जाम नहीं हो रहा है और अगर आपका नीट भी क्वालिफाई नहीं करा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वहां पर भी जा सकते हैं, आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं 12th में तो डायरेक्ट कॉलेज भी एडमिशन ले लेता है, अगर आपके बट लास्ट में, सबसे लास्ट में। हाँ जी। लगभग हम ये कह सकते हैं कि लगातार कोशिश करते रहना चाहिए जी, और कॉलेज के संपर्क में हमेशा बने रहना चाहिए कुछ समय तक, ताकि जो समय सीमा है एडमिशन की जी, उस दौरान में लगभग संपर्क में रहने की कोशिश करें। लास्ट में आपको चांस मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें भी आप ये कह सकते हो 10 से 20% चांसेस हैं जी, लास्ट में बिल्कुल कि आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे हैं। हाँ जी। और आपको इंटरेस्ट है डिप्लोमा करने का। अच्छा अनुज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे डी फार्मा वाला एक स्टूडेंट है और वो जॉब के लिए आ जाता है, तो लगभग गवर्नमेंट में और प्राइवेट में लगभग सैलरी कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? कुछ एक मोटा आइडिया। देखिए, गवर्नमेंट को अगर डी फार्म करा हुआ है तो आपकी सैलरी, अगर आपने किसी फार्मेसी शॉप पे या फार्मेसी हॉस्पिटल में फार्मेसी में अगर आप गए हुए हैं जी, तो आपकी सैलरी जो होगी वो 18 से 30,000 रुपए के करीब हो जाएगी स्टार्टिंग, इंक्लूडिंग अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो एक्सटेंड कर सकती है 45,000 तक भी। वो तो मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आप पुराने होते हैं, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। हाँ जी। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो 18 से 30,000 के बीच में हाँ जी, आपका हो सकता है। अभी जैसे बी फार्म की बात करें तो जैसे मेरा जो मतलब है वो फिलहाल है फ्रेशर से। हाँ जी। जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया और एक स्टूडेंट सीधा जॉब के लिए आता है गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो उसका बी फार्म में क्या है फर्क? देखिए, बी फार्म में जो अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप 1.5 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेके आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसका आपको क्वालिफाई करना होगा एग्जाम। ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट में जी। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर देख रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, MR,
आप कई सारी प्रोफेसर बन सकते हैं आप एम फार्म करने के बाद, और कई सारी चीजें हैं, मतलब कई ऑप्शन हैं इसमें। हैं। और अगर हम सैलरी का माने स्टार्टिंग, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अनुज जी कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बेचारे गवर्नमेंट कॉलेज से भी डिप्लोमा करके आ जाते हैं और घर में पैसे की कंडीशन थोड़ा हल्की होती है, उसकी फैमिली की ज़रूरत होती है और फैमिली की ये भी उम्मीद होती है कि मेरे बच्चे का डिप्लोमा पूरा हो गया है, अब इसे कैसी नौकरी मिल जाए और जो हमारी की घर की ज़रूरतें हैं वो थोड़ी थोड़ी कवर हो जाए। तो इसमें मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, तो बी फार्म में लगभग अगर हम ये कहें कि फ्रेशर को एक सैलरी का जो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है लगभग? बी फार्मा के लिए सैलरी बेस जो स्टार्ट होती है वो होती है 24 से लगभग एक्सटेंड हो जाती है वो 45,000 तक। तो हम ये कह सकते डिपेंड्स ऑन द हैं एक्सपीरियंस 25 से 35 हजार के बीच में लगभग हाँ जी हो जाता है। तो फिर आगे का तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो आगे को होता चला जाता है। अच्छा अनुज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट मेडिकल लाइन में आना चाहता है, डी फार्मा हो या बी फार्म हो या एम फार्म हो, जो भी है, जो मैंने स्टूडेंटों के साथ शेयर किया है, तो आप उसको कुछ बोलना चाहेंगे संदेश के द्वारा? देखिए, आप 12th के बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको चुनना है बी फार्म या कोई भी मेडिकल फील्ड, तो आप तुरंत उसके लिए अप्लाई कर दें। और बेसिस मेडिकल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज। मार्क्स पे बिल्कुल ना जाए। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक ठाक है तो इट्स ओके, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे फील्ड में होगा, आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा मेडिकल फील्ड में। जी, तो दोस्तों, जैसा कि हमारी कोशिश थी और हर वीडियो में मैं ये बोलता हूं कि हमारा मकसद है आपको एजुकेट करना। जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनकी नॉलेज आपके साथ शेयर करना। और मैं भी यही चाहता हूं, जो आज के स्टूडेंट हैं, यंगस्टर हैं, अगर आप किसी भी ट्रैक पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे आपका जो है इंट्रोडक्शन कराया जाए, अपना वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और उम्मीद है कि आज अनुज जी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आपको हमारा कोशिश और अनुज जी के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और कई दोस्त हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।